केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद फरजाद तैयास, मैं मैसूर से बिलोंग करता हूँ। और ये मेरी अलाइट एकेडमी एक 6 ईयर्स से हम ही है एकेडमी खोल को। तो ऑलमोस्ट तो मैं BA-M.Tech कर को हूँ उस समय। तो मेरा ये एकेडमी खोलने का रीज़न क्या है तो हमारे बच्चों को मोटिवेट करने के वास्ते। हमारे एरिया में आजकल क्या हो गया है, स्पोर्ट्स एक बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और ये जो मार्शल आर्ट्स का फील्ड है
ये मार्शल आर्ट्स का फील्ड फिटनेस और बच्चों को मोटिवेट करके एक स्पोर्ट्स में कल्टिवेट करना है को। अब ओलंपिक्स में भी देखे जो मेडल्स मार ले ये कर लेता है जीत लेता है। तो ये जो किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइज करे ये 16th के स्टेट लेवल के कनाडा किक बॉक्सिंग था से स्टेट लेवल चैंपियनशिप का। तो ये हुआ सो युवराज कॉलेज के अंदर इंडोर स्टेडियम में। तो ऑलमोस्ट बहुत सारे कर्नाटका के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट सभी पार्टिसिपेट करे थे इसमें। तो ये किक बॉक्सिंग का जो इवेंट है इसके अंदर एक 7 कैटेगरीज आती हैं जो फाइटिंग स्टाइल्स हैं। एक 6 फाइटिंग स्टाइल्स होती हैं, एक म्यूजिकल फॉर्म रहता है, 3 मैट में लड़ते हैं, ततामी मैट रहती है, उससे 3 रिंग के अंदर रहता है। किक लाइट, लाइट कॉन्टैक्ट और पॉइंट फाइटिंग है जो है वो मैट में कंपटीशन चलता है उसमें। और जो रिंग का रहा उसमें फुल कॉन्टैक्ट, लो किक और K1 का लेग होता है। तो जो भी है बिलो अबाउ 16 इयर्स के जो भी बच्चे हैं उनको रिंग के अंदर डालते हैं, और जो बिलो 16 इयर्स के जो भी हैं उनको ततामी मैट के अंदर फाइट कराते हैं। तो हमारे इसमें जो 6 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें 2 बच्चे रिंग के अंदर फाइट करे और 4 बच्चे ततामी मैट के ऊपर है। तो किक लाइट और लाइट कॉन्टैक्ट में था उनका फाइट है। उसमें आपको सिमरा खान के लेको 2 गोल्ड मेडल जीते उन्होंने 2 इवेंट करके, एक लाइट कॉन्टैक्ट एक किक लाइट है। उसके बाद रिया उल अरब, तो उन्होंने को एक किक लाइट में गोल्ड मेडल आया उनको। मुहिब उन्होंने भी किक लाइट में फाइट करे, उनको आपको गोल्ड मेडल आया उनको भी। तो उसके बाद ये रिंग के अंदर अदनान, तो उनका जो इवेंट था वो था सो फुल कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स है, तो उसमें भी गोल्ड मेडल आया। और मोहम्मद जुनेद उनको भी फुल कॉन्टैक्ट में गोल्ड मेडल आया उनको। इनके साथ एक 6 साल के बच्चे को भी हमें पार्टिसिपेट कराए थे, उनका पॉइंट फाइटिंग था सो, तो उनके पॉइंट फाइटिंग में उनको भी गोल्ड मेडल आया। तो जितने बच्चे थे एक 6 महीने से हमारे पास ट्रेन हो लगी, तो 6 महीने में उनको स्टेट लेवल को हमें रेडी करें। तो हमें चाहते हैं कि और मैसूर के बच्चे जितने ही तो हमारे पास आए, हमारे पास सीखे जो स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं। हाँ, इसमें फ्यूचर है, जो सर्टिफिकेट्स जीतती हैं, ये रिकग्नाइज स्पोर्ट्स है। और ये कंपटीशन हुआ सचिक मैसूर यूनिवर्सिटी के अंदर, और यूनिवर्सिटी चीज़ प्रमोट करने के वास्ते अपने पास स्पोर्ट्स रखो ही किक बॉक्सिंग रिकग्नाइज करते हैं। तो जो भी जीतती हैं हाँ उनके फ्यूचर में उनकी पढ़ाई में फिटनेस तो मिल रहा है और सेल्फ डिफेंस भी मिल रहा है, उसके साथ पढ़ाई में भी हेल्प हो रहा है, तो ये बहुत अच्छा है। तो हमें और बच्चों को ट्रेन करना चाहती, इंशाल्लाह जो अब कंपटीशन जीती आगे जाकर अब नेशनल्स में और इंटरनेशनल्स में भी मैं इनका परफॉर्मेंस देखना चाहता हूँ। तो मैं एक 10 इयर्स से जब मैं कॉलेज में था, मैं BE कर लेता था, तब से मैं क्लासेस स्टार्ट करिया। विजयनगर में मेरी कॉलेज थी, सो विद्या वर्तका में मैं BE कर लेता था उसमें। तो वहाँ पे एक कोच मिले मंजे शाम कर लेको, उनके साथ ट्रेन करिया मैं 1 साल ट्रेन करको। तो मेरा फर्स्ट इवेंट जो हुआ वो 2013 में हुआ था, सो स्टेट लेवल है। जैसा मैं स्टेट लेवल को क्वालिफाई करिया उसके बाद गुजरात में नेशनल्स है, तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट होगी मेरी। तो उसके साथ मैं एशियन गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल जीतता हूँ, वर्ल्ड गेम्स में गोल्ड मेडल जीतता हूँ। हाल ही सिर्फ किक बॉक्सिंग नहीं, वूशू में ब्लैक बेल्ट होको है मेरा, किक बॉक्सिंग में ब्लैक बेल्ट होको है, मुथाई में, इसके सभी नेशनल्स भी करता हूँ और सब में भी गोल्ड मेडल लाता हूँ। तो अब तक मेरी 6 इयर्स की जर्नी में मैं अब तक 2000 प्लस स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन करता हूँ। उसमें एक 200 तभी स्टूडेंट्स को मैं पार्टिसिपेट करा को, डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल्स में सभी गोल्ड सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल सभी जीत गए हैं। अब एक 50 प्लस स्टूडेंट्स हैं मेरे पास। तो हमारी यहाँ पे एक मॉर्निंग बैच रहती है जो 7 to 8:30 स्टार्ट होती है क्लासेस हमारे, फिर 8:30 to 10 में। वैसा शाम को भी यहाँ पे एक 5 से 6:30, फिर 7 से 8:30, 8:30 से 10, 1.5 आवर की क्लास रखते हैं हमें। जो उनको जो सहूलत होती है बच्चों को या फिर ट्यूशन से, तो उन्होंने 7 को आ सकते हैं। जो जॉब्स कर रहे हैं हाँ उन्होंने 8:30, जो नाइट में जॉब्स कर रहे हैं हाँ उन्होंने मॉर्निंग भी क्लासेस कर ले, इंशाल्लाह नेगोशिएबल है। और जो भी है एक डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल को हमें फीस नहीं तय करते, ये जो गवर्नमेंट का रहता है वहां से जो भी फीस स्ट्रक्चर जो फिक्स हो को आता है उससे ज्यादा ना हमें डिमांड करते हैं उनके पास। हमें खोले सोचे हमारे माशरे को आगे बढ़ाने के वास्ते कि एक सही रास्ते में जान दे कर लेता हूँ। तो आजकल देख रही हूँ कितना माहौल कितना बिगड़ को है कर लेता हूँ, या फिर छोटे बच्चे भी फोना में एंगेज हो जाते हैं।
थोड़े बच्चे ऐसे ही जो गलत गलत आदतों में पड़ जाते हैं, नशे में सभी चल जाते हैं। तो एक स्पोर्ट्स क्या करता है, एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है बच्चा में, और एक मोटिवेट करता है कि हाँ जो बच्चा अब एक गोल्ड मेडल, एक डिस्ट्रिक्ट में भी गोल्ड आएगा तो उसे आगे और मोटिवेट मिलता है जब उसे 4 जने तारीफ करते हैं उसकी, हमें और खेलना गले को। ये 11 अगस्त को हुआ CH महीने में। तो ये कर्नाटका किक बॉक्सिंग एसोसिएशन जो है ये ऑर्गेनाइज कर रहे सो कर्नाटका, ये 16th कर्नाटका स्टेट लेवल चैंपियनशिप। ये छोटे बच्चे से लेकर सीनियर्स तक का भी था ये। इसमें ऑलमोस्ट एक बेंगलोर के, चामराजनगर और मंडिया, मद्दूर, नॉर्थ कर्नाटका से भी बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स आए थे। ऑलमोस्ट 250 प्लस थे स्टूडेंट्स जो जीत पाते हैं। हाँ, एक साथ चामराजनगर, बेंगलोर, इनके साथ सभी फाइट थी हमारी कंपटीशन में। तो क्या है, हमें 6 years से ही ये फील्ड में, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। प्राउड फील हुआ, और मैं चाहता हूँ ये परफॉर्मेंस इन और कंटिन्यू करना, सिर्फ स्टेट लेवल नहीं, अब आगे टारगेट हमारा रहता है नेशनल्स के बाद इंटरनेशनल। और मैं चाहता हूँ कि हमारे कर्नाटका से, खासकर हमारे मैसूर से कोई जाए ओलंपिक में, जा कोई एक मेडल ले लेकर आए। अब तक हुआ नहीं है। हमारी कोशिश वो 600, मैं इतना BE-MTech कर को, मेरी पढ़ाई छोड़ को मैं ये पैशन में आने का मेरा रीजन क्या है, हमारे इंडिया को प्राउड करने के वास्ते। उनको ये सही चीज है कि अगर समझो तुम ना पढ़ाई में डिप्रेशन हो रहा है या फिर स्ट्रेस फील हो रहा है, ये मार्शल आर्ट्स ऐसा है कि एक डिसिप्लिन क्रिएट करता है उनमें कि हाँ ये चीज में आओ, तुम्हारा जो भी स्ट्रेस है तुम्हें से फ्री हो सकती, और तुम्हारा कंसंट्रेशन बढ़ता है। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। उसके साथ ये चीज सिर्फ एक जिम नहीं कि तुम्हें फिटनेस और बॉडी बना लेने के वास्ते, एक स्पोर्ट्स है, तुम्हारा करियर बिल्ड करने के वास्ते बहुत अच्छी चीज हेल्प करता है। तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आना मेन है। अगर तुम्हें अपने स्किल्स को डेवलप करना चाहते हो तो एक कॉन्फिडेंस होना, कॉन्फिडेंस ये सभी चीजें एक स्पोर्ट्स क्रिएट कर सकता है। हाँ, ये स्पोर्ट्स एक ऐसा स्पोर्ट्स कि जितने भी स्पोर्ट्स आप कंपेयर कर लो पूरे वर्ल्ड के, ये मार्शल आर्ट बहुत टफ स्पोर्ट्स है। इसे करना उतना इजी नहीं है। हाँ, इंजरीज तो होती, मगर हाँ हमें कोच से एक्सपीरियंस रहना कि वो इंजरीज नहीं हुए जैसा स्टूडेंट्स को हमें टेक करना। हाँ, जब होता है तो वहाँ पे फिजिशियंस रहते हैं, तो उन्होंने सभी ये सभी चीजें उनको नहीं हुए जैसा एक टेक कर लेती हूँ। हाँ, हमें वो सभी चीजें का ट्रेन करते हैं, लाइक मेंटली उनको स्ट्रॉन्ग कर लेती कि हाँ तुम्हें जो हमें वर्कआउट सभी कराती है उसमें फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कर डालते हैं हमें प्लेयर्स, क्योंकि ये इंजरीज कुछ भी नहीं, और इंजरीज नहीं हुए जैसा करना। अगर हमें बोल रहे मार्शल आर्ट्स एक सेल्फ डिफेंस, तो सेल्फ डिफेंस में पहले एक डिफेंस आना कि अपने आप को पहले इंजर्ड होने से बचा लेना, तभी तो तुम्हें अटैक कर सकते हैं। हाँ, ये जो गर्ल्स का है, बॉयज तो चलो कर लेती हैं, हर एक फील्ड में आ जाती हैं, फील्ड में कर लेती हैं। गर्ल्स आजकल का जो माहौल है इसमें मैं ये बोल सकता हूँ कि तुम्हारे वास्ते एक सेल्फ डिफेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप घर में बैठ जाती हैं और कोई भी चीज में, कोई भी एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व नहीं होते, और हमारे मुसलमानों का माशरा कैसा है तो बाहर निकालना को तो बहुत मुश्किल है। मगर हाँ, इसके वास्ते तो मोटिवेट कर सकते हैं कि हाँ उन्होंने सिर्फ क्या है, एक स्पोर्ट्स है कि कोई सा भी एज मैटर नहीं करता, छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक भी कर सकते हैं। तो आप भी आओ, आगे बढ़ो इस चीज में। एक सर्टिफिकेट, एक मेडल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके वास्ते, आपके फ्यूचर के वास्ते, एजुकेशन के वास्ते। हाँ, एक जॉब के वास्ते भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पढ़ाई तो सब भी कर रहे हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा और क्या है, सेल्फ डिफेंस तो मिल रहा है उनको, सेल्फ डिफेंस के साथ हाँ उनको स्पोर्ट्स भी एक चीज करने को मिल रही है उनको। तो ये नेक्स्ट मंथ सितंबर 13 और 14 में बेंगलोर में एक इंटरनेशनल कोच आ रही है, जो इंटरनेशनल एक सेमिनार होता है। तो वो जनवरी में एक इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है किक बॉक्सिंग का इंडिया में 400, तो उसके वास्ते पहले सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं। तो वो जैसा होगा तो बॉक्सिंग इवेंट भी है। तो बॉक्सिंग इवेंट आपको अब अक्टूबर में, जैसा दशहरा आ रहा है, दशहरा में एक डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉक्सिंग रखना गल कोई है हमें। तो मैं हमारी एकेडमी में लाइक सिर्फ किक बॉक्सिंग नहीं है, बॉक्सिंग है, मुay थाई है, MMA है। तो कोई भी कोसा भी मार्शल आर्ट जो उनको इंटरेस्ट है उन्हें आ सकते हैं, और जो उनको इवेंट होने की जरूरत है उसका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल से लेकर ओलंपिक तक भी जो भी उनको प्रोवाइड कराना है प्लेटफॉर्म, हमें वो अलाइड एकेडमी उनको प्रोवाइड करा को देती है। इंशाल्लाह अब तक 200 स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट करी,
अब मैं क्या चाहता हूँ, हमारा टारगेट क्या है, जैसा मैं बोलिया, हमें ओलंपिक तक जाना चाहती है एक चीज को ले लेकर। अब ओलंपिक में तो किक बॉक्सिंग नहीं है, वहाँ बॉक्सिंग तो है, तो मैं चाहता हूँ हाँ बॉक्सिंग में पार्टिसिपेट कर, तो जैसा किक बॉक्सिंग में जो मेडल्स लाए, बॉक्सिंग में भी इंशाल्लाह वैसे मेडल्स ले लगा को यहाँ हमारे मैसूर से ओलंपिक में कोई जान दे एक प्लेयर। Assalamu alaikum. This is Samina Tabassum, the director of Elite Academy. The management of Elite Academy is my responsibility. From last 6 years, I have been associated with Elite Academy. As in discipline, techniques, conditioning and mental preparation is my responsibility. I like to congratulate our students, parents, our coach and supporters. Kickboxing is just not a sport, but way of life that teaches discipline, respect and self-defense. We are preparing our students for national and international competition. I appeal all the parents of NR constituency to come visit our academy, as in we have 11 martial arts, and martial arts is very important for the kids nowadays because kids are being spoiled by seeing or watching phones, not doing physical activities. So I request the parents to just come and visit here, know what sports we have, what we get trained the students. There is no age limit, it's from 4 to 40, anyone can come and join. We have 11 martial arts, we train the students, we take them to a platform of state, national, international. We recognize the sports, we recognize the child, and we build a sportsmanship in the student. Assalamu alaikum. My name is Imran Khan. I am studying in 6P St. Joseph Institution. I have been training in Elite Academy since 2 years. This is my second state level competition. Last time I won gold medal in point fighting. This year I won 2 gold medals in kicklight and light contact. I also finished my yellow belt and orange belt. I got trophy of best student of Elite Academy. I am thankful to my coach who is really trained perfect to me. I am thankful to my coach who really trained me so perfect. I got gold medal. I worked very hard. Sir took us extra classes 3 to 4 hours, and looking forward for the nationals. And I am thankful to my coach, my best coach, my parents, and especially my mom, Samina Tabassum, who is director of Elite Academy. Inshallah, I get trained in Elite Academy for international, national, Olympics, proud India and make India proud. Thank you. Assalamu alaikum, good evening everybody. Myself Riya from Elite Academy. First of all, I want to thank my coach, Mr. Farjat sir, to make me a tough girl, to make me a fighter, to encourage me, and especially my parents, my mother, who encouraged me, who give me wings to fly high, Alhamdulillah. My passion is kickboxing. My first time in the big stage of Proud, but the experience was amazing and the training was even amazing. Thank you so much sir for encouraging me and giving me the tough training. Without my sir, I can't even fight, I can't even give my tough competition. Thank you so much sir to make me a tough girl and to make me to achieve the gold medal. Thank you so much sir. Thank you. And also I thank my parents who always encourage me, who give me this place to fight, who always encourage me and give the wings to fly high. Thank you so much parents.